बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खित्ता तेजी से बदल रहा है और हमें इस वक्त लीडरशिप चाहिए थी जो कि बड़े लेवल पर ग्लोबल ताकतों के सामने खड़ी हो सके, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि ये काम नहीं हो सका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बाइडन इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं, वहाँ वो पहुंचे हैं और वहाँ से उन्होंने आगे जाना है सीधा सऊदी अरब। और सऊदी अरब जब वो जाएंगे तो उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स आना जाना शुरू हो जाएंगी सऊदी अरब और इसराइल की, यानी एक रास्ता खुल जाएगा। असल में सेट ये हुआ था कि सऊदी अरब जब तस्लीम करेगा इसराइल को तो साथ ही पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान में रिएक्शन की वजह से, इमरान खान की वजह से हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर पाए, लिहाजा इमरान खान को फारिग करना पड़ा। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप जरा सिनेरियो समझ ले कि इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है सऊदी अरब, बिल्कुल तैयार है। सऊदी अरब के तस्लीम करने के बाद जो 56 इस्लामिक ममालिक हैं उनमें से आधे से ज्यादा ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद या कुछ महीनों बाद या चंद सालों में आपको सिर्फ 3-4 ममालिक ऐसे रह जाएं, और अभी तक ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि उनमें पाकिस्तान भी होगा या नहीं। लेकिन ईरान नहीं तस्लीम करेगा, मलेशिया नहीं करेगा, इंडोनेशिया नहीं करेगा, पाकिस्तान शायद रह जाए, अफगानिस्तान रह जाए, ये 2-4-5-10 ममालिक होंगे, बाकी सारे ऑलमोस्ट तस्लीम कर चुके होंगे। अब जो बाइडन ने इसके साथ एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अनकरीब हम ईरान पर अटैक कर सकते हैं, यानी फौजी हमला वो कर सकते हैं अपनी फोर्सेस के जरिए। उन्होंने कहा हमने इसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, और इसके साथ कहा कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो फिर भी हम इन पर हमला करेंगे। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है? थोड़ा पीछे चले जाइए। हकीकत टीवी वो वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। ट्रंप ने जब जनरल कासिम को मारा था ईरान के, और उसके बाद इन्होंने सीक्रेटली पाकिस्तान से कहा था कि हमें अड्डे चाहिए ईरान के खिलाफ हमले के लिए। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उस वक्त पाकिस्तान ने कंप्लीटली इनकार किया था। हमने कहा था किसी सूरत हम आपको अड्डे नहीं देंगे ईरान पर हमले के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हम नई जंग शुरू नहीं करना चाहते, और दूसरा ईरान की लड़ाई अगर होती है आपके साथ तो ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम क्यों अड्डे देकर एक पराई जंग के अंदर कूदे? हमने अफगानिस्तान में जो गलती की हम नहीं करेंगे। ट्रंप ने उसके बाद ये नहीं कहा कि मैंने इमरान के साथ ये कर देना वो कर देना। पाकिस्तान ने जब सूरत हाल देखी तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं कहा, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने फिर इमरान खान का तख्ता उलट दिया, क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाहते थे, उन्होंने अड्डे मांगे थे। हमने उनको यहाँ से फारिग कर दिया और जलील करके निकाला। अब जो बाइडन की नजरें हैं पाकिस्तान दोबारा आने की तरफ, उनकी नजरें बिल्कुल तैयार बैठी है। उन्होंने करना है ईरान पर हमला और उन्होंने मांगने हैं पाकिस्तान से अड्डे। देखिए, अरब ममालिक इस वक्त इसराइल को भी तस्लीम कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात है, वो एक डिफरेंट चीज है। जो बाइडन इस वक्त मिडिल ईस्ट में नया सिनेरियो बना रहे हैं, उनको देखिए अड्डे चाहिए, और अड्डे उनको चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान का खेल खत्म हो गया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी जंग शुरू हो जाए, पाकिस्तान के गली कूचों में फिरकावारियत की जंग, लिसानियत की जंग और हर तरह की जंग शुरू हो। अब उन्होंने ईरान से लड़ाई करनी है तो उनकी नजर है पाकिस्तान में अड्डों पर। उनको कोई गर्ज नहीं है इस चीज से कि अफगानिस्तान हो या कुछ हो। उनको ये पता कि हम पाकिस्तान से अड्डे मांगेंगे तो तबाही इनकी होगी। देखिए, हम क्यों ईरान को अपना दुश्मन बनाए? वो हमारा ब्रादर इस्लामिक और हमसाया मुल्क है। हमने ऑलरेडी इतनी जंग ली। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर डालना है दबाव। देखिए, अड्डे ना देने की वजह से इमरान को फारिग किया, अब तो उनकी है कठपुतली हुकूमत। अब तो वो इनसे हर बात मनवाएंगे, और जब वक्त आएगा तो इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान को कहेंगे कि आपने हमें अड्डे देने हैं ताकि हम ईरान पर हमला करें। एक बात याद रखिएगा, ईरान में 400 अरब डॉलर की चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये आप जेहन में रखिएगा। वहां पर यानी चाइना पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, और उसने मजीद वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगले 25 साल में 400 अरब डॉलर का उनका प्लान है, और मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है। रूस के सदर पुतिन पहुंच रहे हैं ईरान, और वहां पर अर्दोगान भी पहुंच रहे हैं। ईरान को आप मामूली मुल्क मत समझिए, ईरान की अहमियत बहुत ज्यादा हो चुकी है यूक्रेन की जंग के बाद। अब यहाँ पर मामला यह है कि इस वक्त रूस भी उनके साथ खड़ा है, तुर्की भी खड़ा है, उसके साथ अफगानिस्तान भी खड़ा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज खड़ी हैं, सबसे बढ़कर फिर इराक भी इनके साथ खड़ा है, और उसके बाद चाइना खड़ा है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान कम से कम इतना अंडरस्टूड
इन बातों को करता है, हम लोग समझते हैं कि हमने इस जंग के अंदर नहीं कूदना, लेकिन वो अपने मोहरों के जरिए कहेगा कि अड्डे दो। अगर खुदा ना खासा आप इनको अड्डे देते हैं तो आप समझ लीजिए आप उल्टी गिनती पर अपने दस्तखत कर लेते हैं। ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ईरान ड्रोन्स दे रहा है किसको? रशिया को। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? यूक्रेन और अमेरिका की अगर फोर्सेस आती है उनके खिलाफ। ईरान के जो ड्रोन्स है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में सुरुए जमीन के ऊपर प्रॉक्सी जंग ईरान से बेहतर कोई लड़ नहीं सकता। आप ये देखिए कि सूरत हाल क्या है कि उन्होंने फलस्तीन के अंदर हमास को कहां पर वो खड़े होकर उन्होंने सपोर्ट किया और फिर कैसे इसराइल पिछले साल हारा, ये आप सबने देखा। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब अमेरिका आपको कहेगा तो आप कहां पर खड़े होंगे? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर इनकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को उसकी सजा देगा। आप ये देखें, ये जो IMF का मुआहदा हुआ है, उन्होंने जल्दी अब ये काम करवाया। आपको क्या लगता है कि उन्होंने IMF के मुआहदे के बाद चुप रहना है? उन्होंने पाकिस्तान से बहुत कुछ लेना है। ये इमरान खान को निकालना तो स्टार्टिंग पॉइंट था, उन्होंने आगे जाना है। उनकी नजरें पाकिस्तान में अड्डों पर है। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है तो उन्होंने क्या छोड़ देनी है? उनको पता है चाइना मजबूत कर रहा है उनको, रूस वहां पर आ रहा है, तो वहां पर अब उनको लड़ाई करनी है उनके साथ। वो चाहिए मिडिल ईस्ट में इस जंग को लेकर जाए। देखिए, UAE ने बहुत बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई थी, और जब यमन से ड्रोन आया था तो उन्होंने क्या, उनके लीडर ने मोहम्मद बिन ज़ायद ने वाइजली प्ले किया। इतने अक्लमंदाना उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, रूस के साथ ताल्लुकात किए बेहतर, रूस ने ईरान ने आगे यमन, और वहां पर बैठकर उन्होंने इस लड़ाई को काफ़ी हद तक ख़त्म किया। ये असल में उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह सऊदी अरब ने भी काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं। अब उन्होंने इन चीज़ों को जब लर्न किया है, उन्होंने सुना है, सीखा है, समझा है, तजर्बा से भी उनको अंदाज़ा हुआ है, तो ये बड़ी कामयाबी उनको मिली है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि सारे अब जंगों से दूर भागना चाह रहे, क्योंकि सबने जंग का मामला देख लिया। आपके मुल्क के ऊपर एक नई जंग बिल्कुल मुसल्लत करने की तैयारी है। इमरान खान यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। कठपुतली हुकूमत है, अमरीकी हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है, तो वो जो ऑर्डर देंगे उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी, और ये इस तरह की लीडरशिप की जरूरत नहीं है आपको कि उधर से साइफर आता है और वो कहते हैं जी इमरान का तख्ता उलटना है, साथ देना है। ये इस तरह की ड्रामेबाजियां नहीं चाहिए। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको तगड़े लोग चाहिए थे, तगड़ी हुकूमत, तगड़ा लीडर आपको चाहिए जो अमेरिका के खिलाफ लड़ सके। लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा, पूरे मिडिल ईस्ट को रीशेप किया जा रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, पॉलिसीज बदल रही हैं। बाइडन फिर आ रहा है, और इस खित्ते के अंदर जब वो कदम रख रहा है तो उसने फिर पाकिस्तान को भी देखना है। और अभी तक देखिए, अगर एटमी प्रोग्राम ईरान का उनकी आंखों में खटकता है तो पाकिस्तान का भी खटकता है। ये आप किसी गलत फहमी में नहीं रहिएगा। उनका प्रोग्राम खटकता है और उन्होंने इस प्रोग्राम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करे। ये अल्लाह अब तक बचाता है, लेकिन अब उनका प्लान ये था कि IMF के थ्रू इतने हालात खराब कर दिए जाए, श्रीलंका वाला हाल हो जाए। और इस वक्त रूस और चाइना समझता है श्रीलंका के हालात के पीछे अमेरिका का हाथ है, और चूंकि वहां पर उन्होंने बड़ी प्लानिंग से हालात खराब किए माशी तौर पर, और अवाम निकले। लिहाजा अमेरिका ने पाकिस्तान से डेफिनेटली बात है फ्यूचर में अड्डे मांगने हैं, लेकिन हमारा हमेशा से इनकार होना चाहिए। देखना यह है कि ये मांगे तांगे की इंपोर्टेड लीडरशिप क्या करती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।